अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कुल्लू दशहरा 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2021 तक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। दशहरा में जिला के सभी भागों से देवी देवता भाग लेंगे और सप्ताह भर ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में देवी देवताओं का महासमागम श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना रहेगा। ये बात शिक्षा, कला, भाषा एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू के जिला परिषद सभागार में अंतर्राष्ट्रीय पर्व दशहरा उत्सव के आयोजन को लेकर बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। गोविंद ठाकुर ने कहा कि दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा, लेकिन कोविड-19 के बीच इसका स्वरूप कैसा रहेगा, इस पर अभी और विस्तृत विचार विमर्श पर मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्सव के आयोजन के संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी शिमला में जल्द ही बैठक का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा सभी बुद्धिजीवी लोग, देवता, कारदार संघ, पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधि, नगर निकाय व आम लोग सभी से दशहरा उत्सव मनाने के सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला देवास्था का बड़ा केंद्र है और लोगों की भावनाओं का सम्मान करना उनका नैतिक कर्तव्य है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला में 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और 15 अक्टूबर तक 60% से अधिक लोगों को दोनों डोज प्रदान कर दी जाएंगी। इस तरह से जिला कोरोना महामारी की दृष्टि से काफी सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केवल 22 एक्टिव मामले हैं और हर रोज केवल 4 या 5 मामले और कभी एक भी नहीं रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जिला के लिए ये राहत भरी खबर है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी हम सभी को कोरोना नियमों का पालन जरूरी तौर पर करना है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि देवताओं के महासमागम के अलावा बहुत ज्यादा गतिविधियां आयोजित करना संभव नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है और बच्चों पर कोरोना महामारी का किसी प्रकार का संकट न आए, इसके लिए जरूरी है कि ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में सामाजिक दूरी तथा अन्य कोविड नियमों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि हालांकि देवताओं के प्रति लोगों की गहन आस्था है और ऐसे भी किसी को भी दर्शन करने से वंचित नहीं किया जा सकता। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि दशहरा उत्सव का आयोजन पूर्व की तरह ही किया जाना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां कोविड नियमों की अनुपालना करवाई जाए। गोविंद ठाकुर ने कहा कि जिला के देवता दशहरा उत्सव में भाग लेंगे और उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जानी है, इस पर अलग से मंथन करने के लिए आगामी 25 अक्टूबर को बाद दोपहर 3 बजे अटल सदन कुल्लू में बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में जिला विभागाध्यक्ष निजी तौर पर भाग लेंगे और दशहरा उत्सव समिति के अलावा सभी कारदारों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में देवी देवताओं के दशहरा में आगमन और उनके लिए व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत परिचर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी कोरोना महामारी के बीच दशहरा उत्सव की रस्म को पूरा किया गया था, जिसमें कुछ देवताओं को कारदार संघ की सहमति पर बुलाया गया था, जिनका आगमन जरूरी था। उन्होंने देव समाज से जुड़े लोगों का इस बात के लिए आभार जताया है कि उन्होंने दशहरा की रस्म को महामारी के बीच जिस प्रकार से पूरा करवाया वह सराहनीय है। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि सभी लोग दशहरा उत्सव का आयोजन चाहते हैं और इसके स्वरूप को लेकर गहन विचार विमर्श करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बीच व्यवस्था बनाना भी जरूरी है और सख्ती भी जरूरी है। इसी प्रकार जिला परिषद के अध्यक्ष पंकज परमार ने कहा कि एक निश्चित दूरी कायम रखते हुए स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए जा सकते हैं। इससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और दशहरा के आयोजन के लिए धनराशि भी जुटाई जा सकती है। जिला कारदार संघ के अध्यक्ष जयचंद ठाकुर और दानवेंद्र सिंह ने कहा कि जिला के समस्त देवी देवताओं की मौजूदगी दशहरा उत्सव में सुनिश्चित बनाई जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव में स्थानीय व्यापारियों के स्टॉल लगाए जा सकते हैं। महासचिव नारायण सिंह ने भी इस बार का दशहरा देवताओं के महासमागम की परंपरा को निभाने की बात कही। उपायुक्त एवं दशहरा उत्सव समिति के उपाध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने स्वागत किया और अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव 2021 के आयोजन के लिए एजेंडा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप ही दशहरा आयोजन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त शिवम प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा, नगर परिषद के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण मंत सहित समस्त विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। आज हमने दशहरा उत्सव समिति की बैठक की है और इस बैठक में दशहरा कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित रहे और सभी से हमने विचार विमर्श किया और बहुत गहनता से चर्चा की है और हम सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस वर्ष दशहरा अच्छे से मनाया जाएगा और उस समय अभी हम इस बात पर भी नजर रखे हैं कि कोरोना की स्थिति क्या होती है, लेकिन अभी इस बात पर निर्णय लिया गया है कि सभी देवी देवता दशहरा में जो भी आना चाहते हैं सभी आएंगे और हम 25 तारीख को कारदारों की एक बड़ी बैठक जनरल हाउस करने वाले हैं और उसमें सभी को आदर पूर्वक दशहरे में आने के लिए निमंत्रित करेंगे ताकि सभी आएं और दशहरा उत्सव हम अच्छे प्रकार से बना सकें। कि अभी हमने तो कहा है कि जो तो देवी देवताओं के संबंध में उस पर हमारी कोई रोक नहीं होगी। देवी देवता जो भी आना चाहे वो सभी के सभी सादर आमंत्रित हैं और उसके अतिरिक्त बाकी बहुत सी मॉडलिटीज को अभी तय करना है तो वो अभी इसके साथ साथ तय होती जाएंगी और अभी एक प्रदेश स्तर पर जो बैठक होती है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ली जाती है तो वो बैठक भी होगी और उस बैठक में कुछ निर्णय होंगे तो, लेकिन अभी फिलहाल ये निर्णय लिया गया है कि दशहरा होगा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कुल्लू से गुंजन पाल सिंह की रिपोर्ट। This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja का तालाब। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।